ओके, तो जैसे मैंने बोला सर्विसेज ऑन प्रीमाइस पे हैं या फिर क्लाउड के ऊपर हैं, आपको सर्विस पता होना चाहिए जो आप यूज़ करते हो। लेकिन अगर ऑन प्रीमाइस पे लोकली मैं मेरे एंड पे वो चीज़ कर सकता हूँ, तो मैंने क्लाउड को क्यों जाना चाहिए ऐसे कि भाई चलो लोकली लेके जाते हैं। देयर आर सेवरल डिफरेंसेस बिटवीन वर्किंग विथ ऑन प्रीमाइस सिस्टम्स एंड वर्किंग ऑन क्लाउड सिस्टम्स। ठीक है, तो उन चीज़ों के बारे में ज़रा बात करते हैं। सो पहला कंसर्न यहाँ पे आता है मेंटेनेंस। ऑन प्रीमाइस मतलब क्या, आप अपने कंपनी में सेटअप करोगे कंप्यूटर्स का। अगर आपको कोई सर्विस, कोई इंस्टॉलेशन वगैरह करना है या फिर आपको किसी चीज़ को डेवलप करना है, तो आप पहले तो आप अपनी कंपनी के अंदर वो सारा सेटअप करोगे। मैं कहता हूँ कि मुझे 1000 कंप्यूटर्स का क्लस्टर बनाना है मेरे कंपनी के अंदर, तो पहले तो 1000 कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा। ठीक है, खरीदने के बाद उनको जोड़ना पड़ेगा, मेरे को डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा, डेटा सेंटर लगाए तो एसी भी लगाना पड़ेगा। सो मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाएगा। जैसे कि डेटा सेंटर के अंदर रैक्स होते हैं, तो रैक्स, उसके अंदर के सीपीयू आप रखते हो, वो सब, नेटवर्किंग का झमेले। सो ये सब मेंटेनेंस आपकी खोपड़ी पे आएगा अगर ऑन प्रीमाइस अपने कंपनी के अंदर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करोगे। सेकेंड थिंग, इफ़ यू आर यूजिंग क्लाउड, मेंटेनेंस का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस प्रोवाइड करना इस चीज़ को इज़ गोइंग टू बी एट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स एंड। अभी बिग डेटा का जैसे मैंने बोला कि मुझे एक हडूप क्लस्टर चाहिए सर्टन नोड्स का, सो मुझे फिजिकली ऑन प्रीमाइस पे बनाना पड़ रहा है। वेर एज अगर मैं AWS के ऊपर जाता हूँ तो देयर इज़ अ सर्विस कॉल्ड EMR, इलास्टिक मैप रिड्यूस। सो ऑन अ सिंगल क्लिक आई कैन लॉन्च अ हडूप क्लस्टर और मैं वहाँ पे उस क्लस्टर को यूज़ कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। क्लस्टर का मेंटेनेंस मेरी खोपड़ी पे नहीं है, AWS की खोपड़ी पे। दे विल बी रिस्पॉन्सिबल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मेंटेनेंस, वो सब AWS वाले करेंगे। अगर मैं EMR सर्विस ले रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे जाके क्या कहते हैं डेटा सेंटर सेटअप करो या फिर रैक्स खरीदो, कंप्यूटर्स खरीदो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाउड इज़ विनर। दूसरा चीज़, ऑन प्रीमाइस के ऊपर डेटा रिकवरी के बड़े लफड़े होते हैं। अगर आपके ऑन प्रीमाइस सिस्टम के अंदर से डेटा डिलीट हो गया तो उसको रिकवर करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। सो मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि टेप्स पे बैकअप निकाल के रखते हैं, आर्काइव्स निकाल के रखते हैं। लेकिन अगर नहीं निकाल के रखा है और गया डेटा, तो कहाँ से लाओगे? मैं जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ। डेटा रिकवरी इज अ डिफिकल्ट टास्क व्हेन इट कम्स टू ऑन प्रीमाइस आपके करंट सेटअप पे। वेयर एज क्लाउड के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे डेटा रिकवरी के लिए बेहतर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सो इस केस में भी क्लाउड इज द विनर। ऑन प्रीमाइस के ऊपर सिक्योरिटी, नाउ एक चीज़ समझो, सिक्योरिटी का जो कंसर्न है या फिर सिक्योरिटी का जो टॉपिक है दैट इज़ डिबेटेबल। ठीक है, मतलब इसके ऊपर ऐसा वो पानी के नल पे होता है वैसा झगड़ा हो सकता है कि ऑन प्रीमाइस में बेहतर है कि क्लाउड में बेहतर है। ठीक है, सीन ऐसा है कि ऑन प्रीमाइस पे सिक्योरिटी आपको बेहतर तभी मिल सकता है व्हेन यू हैव प्रोफेशनल्स जो सिक्योरिटी को इन्फोर्स करेंगे। मतलब आपके पास ऐसे लोग हैं, ऐसे रिसोर्सेस हैं जो सिक्योरिटी के मैकेनिज़म्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आपके क्लस्टर को या फिर आपके कंपनी के जो रिसोर्सेस हैं उनको बाहर के अटैक्स से बचा सकते हैं। सो इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऑन प्रीमाइस पे ये सारी चीज़ करनी है तो आपको अलग से इसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, मैन पावर के ऊपर आप कह सकते हो। इफ़ यू आर वर्किंग विथ क्लाउड, सो क्लाउड के अंदर देयर आर सेवरल थिंग्स जो क्या कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी के कुछ मैकेनिज्म्स हैं, दोज आर अवेलेबल इन क्लाउड। सो इफ़ यू आर नॉट विलिंग या फिर क्या कहते हैं आपकी कंपनी में अगर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स वगैरह आप नहीं रख रहे हो या फिर ऐसे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक से बचाए, जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहें रिसोर्सेज को, ऐसे लोग अगर नहीं हैं, सो ऑन प्रीमाइस तो है जो भाई सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो खतरे में है। बट इफ़ यू हैव देन ऑन प्रीमाइस कैन प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी। हाउएवर क्लाउड के अंदर एन एवरेज पर्सन ऑल्सो भाई उतर गए एक बार, वहाँ पे सिक्योरिटी के अपने मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, सो क्लाउड में आसान है, ऑन प्रीमाइस में मुश्किल है। लेकिन अगर बात की जाए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा कसा जा सकता है, सिक्योरिटी का जो क्या कहते हैं इन्फोर्समेंट है कहाँ पे सबसे ज़्यादा तगड़ा हो सकता है, तो इफ़ यू हैव प्रोफेशनल्स एंड बढ़िया अगर आपके पास सेटअप है तो ऑन प्रीमाइस पे यू कैन हैव बेटर सिक्योरिटी। देन आगे बढ़ते हैं स्केलिंग। स्केलिंग सिंपल है, कैपेसिटी बढ़ाओ। ठीक है,
आज मैं काम कर रहा हूँ 8 GB रैम के कंप्यूटर के ऊपर, मेरे को 8 GB रैम कम पड़ रहा है, मेरे को रैम बढ़ाना पड़ रहा है, सो दैट इज स्केलिंग। ये सिंपल एग्जाम्पल है, स्केल करो, बढ़ाओ कैपेसिटी। सो स्केलिंग अगर मुझे ऑन प्रीमाइस पे करना तो बड़ा मुश्किल काम है भाई, क्योंकि अगर समझो मेरा हडूप का क्लस्टर है और मैं चाहता हूँ कि उस क्लस्टर की साइज़ को बढ़ाना है। अभी मेरा हडूप का क्लस्टर 500 कंप्यूटर्स का बना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे हडूप का क्लस्टर बनना चाहिए 800 नोड्स का। सो 300 नए कंप्यूटर खरीदो, लाओ, लगाओ, ये सब करना पड़ेगा। ऑल दिस प्रोसेस इज गोइंग टू टेक सम टाइम, थोड़ा वक्त लेगा ये सारा प्रोसेस। तो ये ऑन प्रीमाइस पे मुश्किल है। स्केलिंग अप और डाउन होता है, अप मतलब कैपेसिटी बढ़ाना, डाउन मतलब कैपेसिटी घटाना। मैं 300 कंप्यूटर खरीद के लेके आ गया, मैंने कैपेसिटी बढ़ा दी, लेकिन मेरे को समझ में आता है कि भाई मेरे पास उतना वर्कलोड ही नहीं है। नाउ आई वांट टू स्केल डाउन, लेकिन 300 खरीद तो लिए, अब क्या करोगे? क्या करूं, मैं मर जाऊं? रखोगे साइड में खोल के, और क्या कर सकते हो? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। लेकिन क्लाउड की अगर आप बात करोगे तो स्केलिंग अप एंड स्केलिंग डाउन इज क्वाइट ईजी। आप बस बताओ कि आपको कितना रिसोर्स चाहिए, एज वी हैव सीन इन द डेफिनेशन कि ऑन डिमांड आपको उतना रिसोर्सेस मिल जाएगा। दैट इज अबाउट बेटर स्केलिंग, मतलब कैपेसिटी बढ़ाना या घटाना क्लाउड में आसान है, वेयर एज ऑन प्रीमाइस के ऊपर वो मुश्किल जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आगे बढ़ते हैं स्टोरेज। सो स्टोरेज का भी सेम कहानी है। अपनी प्रीमाइसेस पे रखोगे तो जैसे आपने पहले बोला कि डेटा रिकवरी मुश्किल हो जाता है। स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर स्टोरेज को देखोगे, आज मेरे कंपनी का डेटा है समझ लो 10 टेराबाइट्स, कल जाके मेरी कंपनी को करना पड़ा अगर स्टोर 20 टेराबाइट्स ऑफ डेटा, तो बढ़ाने के लिए मेरे को नया हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, हार्ड डिस्क खरीदने पड़ेंगे, कंप्यूटर्स खरीदने पड़ेंगे, झमेले बढ़ जाएंगे भाई। अगर क्लाउड पे है तो सिंपली एक क्लिक के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि ठीक है मुझे इतना नहीं इतना स्टोरेज चाहिए, ठीक है। सो वो काफ़ी आसानी से आपको मिल जाता है। तो स्टोरेज और रोबस्ट भी है, मतलब अगर अपना स्टोरेज यहाँ पे कोई फाइल क्रैश हो गया, मतलब कोई फाइल डिलीट हो गया, करप्ट हो गया, सो उसको रिकवर करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। वेयर एज क्लाउड के ऊपर ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो आपके डेटा को डिलीट होने से बचाते हैं, आपके डेटा को करप्ट होने से बचाते हैं। ये हो गया आपका ऑन प्रीमाइस वर्सेस क्लाउड। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आ गया होगा। रोजी मेरे ऊपर बैठी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हारमोनियम बजाना नहीं आता। जब आपको हारमोनियम बजाना नहीं आता तो फिर क्यों बजा रहे हैं? इसलिए हारमोनियम बजा रहे हैं कि वालिद जो थे अब्बा हमारे, वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, तभी मेरा माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ।